झारखंड में विधानसभा चुनाव लगातार जारी है। झारखंड में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 59% मतदान हुआ है। तमाड़ में 55.28%, तो रांची में 44.25% मतदान। हटिया की बात करें तो 51.9% मतदान, तो वहीं कांके में 53.3% मतदान। मांडर में 64.77% मतदान, तो वहीं लोहरदगा में 65.99% मतदान। चतरा की बात करें तो 56.63%, सिमरिया में लगभग 60% मतदान, लातेहार में 63.70, जबकि मनिका में 61.76% मतदान अभी तक हुए हैं। तो देखिए, एक के बाद एक तमाम क्षेत्रों के जो वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं वो भी एक तरफ आपको बता रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये भी बता दें कि 43 विधानसभा सीटें जिन पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। लगभग अब 1 घंटे का और समय बाकी है, चूंकि 5 बजे तक ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहने वाली है। लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें तो कुछ ऐसे जगह जहां पर 60% से अधिक मतदान हुआ है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं, राजधानी रांची की अगर बात कर ले तो लगभग 44% ही मतदान यहां पर हुआ है। लेकिन इन सब के अलावा मनिका की बात करें, चतरा की बात करें, तमाड़ की बात करें, 60% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई है। और ये वोटिंग दर्शाता है कि लोग अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनने के लिए सजग है, सक्रिय है, घरों से बाहर निकल रहे, वोट डाल रहे। तो तमाड़ में 55.28% मतदान, रांची में 44.25% मतदान हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड और बिहार में मतदान लगातार जारी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। झारखंड में 43 विधानसभा सीटें हैं, पहला चरण है आज, और इसे लेकर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। पोलिंग बूथों पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। शाम 5 बजे तक पोलिंग बूथों पर वोट डाले जाएंगे। लगभग 1 घंटे का समय और है। 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आएंगे। तो झारखंड में 43 विधानसभा सीटें जिन पर पहले चरण में वोटिंग की प्रक्रिया, तो दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि बिहार की 4 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं, शाम 5 बजे तक दोनों ही राज्यों में यहां पर वोटिंग होगी। 5 बजे तक लोग अपने अपने घरों से निकलकर आप लोग वोट करने के लिए पहुंचिए, क्योंकि यही एक समय होता है जब हम राज्य के प्रति उनकी दिशा और दिशा दोनों तय करते हैं, और अगले 5 साल के लिए हम किसे अपना प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहते हैं, ये भी हमारे यानी हम मतदाताओं के हाथ में होता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव लगातार जारी है। झारखंड में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 59% मतदान हुआ है। तमाड़ में 55.28%, तो रांची में 44.25% मतदान। हटिया की बात करें तो 51.9% मतदान, तो वहीं कांके में 53.3% मतदान। मांडर में 64.77% मतदान, तो वहीं लोहरदगा में 65.99% मतदान। चतरा की बात करें तो 56.63%, सिमरिया में लगभग 60% मतदान, लातेहार में 63.70, जबकि मनिका में 61.76% मतदान अभी तक हुए हैं। तो देखिए, एक के बाद एक तमाम क्षेत्रों के जो वोटिंग परसेंटेज सामने आए हैं वो भी एक तरफ आपको बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये भी बता दें कि 43 विधानसभा सीटें जिन पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। लगभग अब 1 घंटे का और समय बाकी है, चूंकि 5 बजे तक ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहने वाली है। लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें तो कुछ ऐसे जगह जहां पर 60% से अधिक मतदान हुआ है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं, राजधानी रांची की अगर बात कर ले तो लगभग 44% ही मतदान यहां पर हुआ है। लेकिन इन सब के अलावा मनिका की बात करें, चतरा की बात करें, तमाड़ की बात करें, 60% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हुई है। और ये वोटिंग दर्शाता है कि लोग अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनने के लिए सजग है, सक्रिय है, घरों से बाहर निकल रहे, वोट डाल रहे। तो तमाड़ में 55.28% मतदान, रांची में 44.25% मतदान हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड और बिहार में मतदान लगातार जारी है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। झारखंड में 43 विधानसभा सीटें हैं, पहला चरण है आज, और इसे लेकर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। पोलिंग बूथों पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे। शाम 5 बजे तक पोलिंग बूथों पर वोट डाले जाएंगे। लगभग 1 घंटे का समय और है। 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आएंगे। तो झारखंड में 43 विधानसभा सीटें जिन पर पहले चरण में वोटिंग की प्रक्रिया
लिया तो दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि बिहार की 4 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हो रहे हैं, शाम 5 बजे तक दोनों ही राज्यों में यहां पर वोटिंग होगी। 5 बजे तक लोग अपने अपने घरों से निकलकर आप लोग वोट करने के लिए पहुंचिए, क्योंकि यही एक समय होता है जब हम राज्य के प्रति उनकी दिशा और दिशा दोनों तय करते हैं और अगले 5 साल के लिए हम किसे अपना प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहते हैं, ये भी हमारे यानी हम मतदाताओं के हाथ में होता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।